अहंकार मत कर, काया का अभिमान कायागार से काछी। मत कर माया का अहंकार मत कर, काया का अभिमान कायागार से काछी। रे कायागार से काछी हो जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। मत कर माया का अहंकार मत कर, काया का अभिमान कायागार से काछी। कायागार से काछी। क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेरा। भिखारी सबने जाना बारी बारी, सब यही छोड़ कर जाना, सब यही छोड़ कर जाना रे, आखिर खाक हो जाना। झोंका पवन का लग जाए झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। मत कर माया का अहंकार मत कर, काया का अभिमान कायागार से काछी। कायागार से काछी। आशा तृष्णा का ये डेरा, माटी का ये तन तेरा, काहे इस पे इतराना, रे काहे इस पे इतराना रे, आखिर खाक हो जाना। झोंका पवन का लग जाए झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। मत कर माया का अहंकार। आगे शुरू करते हैं। ओम शांति। नेक्स्ट लेसन है हमारा लेसन नंबर 6। क्या नाम है इस लेसन का? कौन सा लेसन है? नरक से स्वर्ग की ओर, हेल टू हेवन। अच्छा चलो चलते हैं नरक से स्वर्ग की ओर। नेक्स्ट स्लाइड। आप में से डांस किस किस को आता है? हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। रे जिरे ये तो था नर्क का दृश्य है ना, हेल का दृश्य आपने दिखाया। अभी हेवन का कौन दिखाएगा? जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत
भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपके बहन? शीतल बहन। शीतल बहन। हर्षा। हर्षा बहन। और आप? भारती बहन। भारती बहन। बहुत शानदार डांस आप तीनों ने किया, बहुत अच्छा। तो हमने स्वर्ग भी देखा और नरक भी देखा, दोनों देखा। अच्छा, जर्नी, अब एक यात्रा चल रही है, यात्रा शुरू होगी कहाँ से कहाँ की? हेल से हेवन की। अब यात्रा यदि शुरू होगी तो इस यात्रा को देखने से पहले देख लेते हैं हेल में क्या होता है और हेवन में क्या होता है। अच्छा देखो, सबसे पहले हेल में क्या होता है? रावण होता है ना। आप देखो मजे की बात, रावण केवल हेल में होता है ऐसा हिंदुओं ने माना हो ये नहीं है। इस्लाम में उसको किस नाम से जाना जाता है? शैतान के नाम से। छोटा बच्चा होगा तो भी क्या बोलते हैं, कुछ गड़बड़ करे तो शैतानी मत करे। तो वो वर्ड शैतान कहाँ से आया? इस्लाम के अंदर मुस्लिम्स में जो गड़बड़ करने वाला होता है उसको शैतान के नाम से माना जाता है। जो भगवान का विरोधी होता है, अल्लाह के विरुद्ध चलता है, तो वहाँ पे वो शैतान मानते हैं। और क्रिश्चियनिटी में शैतान को लूसीफर कहा जाता है। तो एक माइकल और लूसीफर की स्टोरी आती है उसमें। फिर माइकल देवदूत होता है, और वैसे दोनों ही पहले कभी देवदूत हुआ करते थे, लेकिन लूसीफर भगवान की आज्ञाओं के विरुद्ध चलने लगता है, उसको स्वर्ग से निकाल दिया जाता है, फिर तो सारे उल्टे उल्टे काम करता है। तो मतलब लूसीफर को वहाँ राक्षस की तरह दिखाया गया है। तो चाहे शैतान कहो, चाहे लूसीफर कहो, चाहे रावण कहो, बौद्धिज्म में जाओ तो वहाँ पे मारा नाम का एक MARA, मारा, है ना। ये मैं ऐसे मान लो किसी ने किसी की पिटाई की तो मारा, तो वो मारा नाम का राक्षसी या राक्षस जो भी है वो बौद्धिज्म में दिखाते हैं। हर धर्म में एक अच्छे और एक बुरे की कल्पना की गई है। अच्छे को स्वर्ग से जोड़ा है और बुरे को नरक से जोड़ा है। आगे देखते हैं। अब डेविल्स जितने भी दिखाए हैं उनमें कुछ कुछ बुराइयां दिखाई हैं, और बुराइयों में क्या दिखाया? मुख्य रूप से लस्ट है, एंगर है, ग्रीड का। हिंदुइज्म में तो ये 4 दिखाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। फिर इसके बाल बच्चे भी दिखा देते हैं साथ साथ, उदासी, लेजी, क्रिवेलिटी, सेल्फिश, एनविश, इनजस्टिस। ये रावण के जो 10 सिर दिखाए हैं, ये हैं वो रावण के 10 सिर। आगे देखते हैं। अब हमें यात्रा शुरू करनी है कहाँ से? ये दुनिया के हालात हैं, चारों तरफ युद्ध, आग लगी पड़ी है, नरक है। यहाँ से कोई व्यक्ति यदि शुरू करे अपनी यात्रा तो सबसे पहले ये विकार जो है ना उसको पीछे नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए, जिन जिन का कनेक्शन बना हुआ है ना याद का पक्का, केवल वो तो आगे बढ़ जाते हैं। जिसका बीच में से कनेक्शन छूट गया वो वहीं खत्म है। इसका कनेक्शन छूटा, ये यहीं खत्म। जिसका कनेक्शन है थोड़ा आगे बढ़ गया, यहाँ इसका कनेक्शन खत्म हुआ, यहीं खत्म। अच्छा, और आगे देखो, फिर लोभ लालच आएगा, उसके बाद अटैचमेंट आएगा, ईगो आएगा, आखिर तक वही पहुंच पाएगा जिसका परमानेंट कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो रेगुलरिटी इसमें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आइए देखते हैं। छोटा सा एक एक्टिविटी देख रहे हैं, आपके बुक में भी है, आपका जो पेपर्स आपको दिया है उसमें भी एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है? एक रास्ता आपको दिया हुआ है और उस रास्ते पे 5 हर्डल बने हुए हैं, 5 बाधाएं बनी हुई हैं। है दिखा, एक रास्ता ऐसा दिया हुआ है और 5 बाधाएं दे रखी हैं उसमें रास्ते में, और वो 5 प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ से चलते हुए जाना है और सॉल्यूशन निकालते हुए चलेंगे। देखते हैं कौन कौन सी 5 प्रॉब्लम है। सबसे पहले H1, हर्डल 1। पहली हर्डल क्या है? रास्ते में चल रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स कैन ओवरकम अट्रैक्शन? ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स कैन ओवरकम अट्रैक्शन। एक बच्चा है, स्टूडेंट है, कॉलेज में आप करवा रहे हो, उसके मन में लगाव झुकाव का बहुत, किसी के प्रति बहुत झुकाव है, उसका मन में उसके प्रति किसी को लेकर के बहुत थॉट है, अट्रैक्शन है।
या लस्टफुल थॉट्स भी कह लीजिए हैं। अब केवल उसी की बात नहीं, केवल अपन सब की बात करते हैं। ऐसे केस में ऐसे कौन से थॉट आप अपने अंदर पैदा करेंगे, जनरेट करेंगे, जो आपको इस तरह की मानसिकता से बाहर निकाल सकते हैं। एक अट्रैक्शन के या लस्टफुल थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं, उन थॉट्स से बाहर निकलने के लिए आप क्या करेंगे? सबका अपना अपना तरीका हो सकता है, आप उन तरीकों को डिस्कस करना है। इसको इस तरीके से समझें, हम तो चलो रेगुलर मुरली सुनने वाले बाबा के बच्चे हैं, तो सबको कुछ न कुछ पता है कि ये तरीका है, ये तरीका है। अब दुनिया वालों को तो तरीका ही पता नहीं ना, तो वहां पे क्लास में ऐसे 8-10 मेथड डिस्कस करने सभी से, और वो ही निकालेंगे। अब अपने को भी जैसे यह निकालते हैं अपन, मान लीजिए थॉट आ रहे हैं, विशियस थॉट्स आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं वो थॉट्स, क्या करेंगे आप उस वक्त क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उस समस्या का समाधान करने के लिए है, बताइए जी। नहीं चाहिए, तो विशेषताएं देखेंगे हम। जिस व्यक्ति के प्रति हमारा अट्रैक्शन, झुकाव आ रहा है, तो वो विशेषताएं उसकी नहीं है, भगवान की दी हुई है। राइट, वेरी गुड। और आत्मा है जिसको मैं देख रहा हूं, वो मेल फीमेल तो बाद में है, और ही इज जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट। और मैं खुद भी कैसा हूं, जस्ट ए टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मा का मेल फीमेल होता ही नहीं है, मेल फीमेल तो बाद में जब शरीर आते हैं तो होता है, अदरवाइज एवरीबडी इज जस्ट एक सितारा है। ठीक है, वेरी गुड। और प्योरिटी आत्मा का मूल संस्कार है, हमारा मूल संस्कार प्योरिटी है। वंडरफुल। और ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, जो कुछ इन आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब कुछ नाश हो जाएगा। जिसको हम देख रहे हैं, जिस तरफ लगाव जा रहा है, झुकाव दे रहा है, वो सब मरे पड़े हैं, उन सब एक दिन मिट्टी हो जाने हैं। वेरी गुड। और वो भी भगवान का, हाँ, वो भी ईश्वरीय संतान है। वेरी गुड। और हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, वो अपना पार्ट प्ले कर रही है, मुझे अपना पार्ट प्ले करना है, साक्षी होकर देखना। चलिए, तो पहला हर्डल हमने देखा था, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स कैन ओवरकम अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के थॉट आ रहे थे, अब इस तरह के थॉट्स से हम अट्रैक्शन के थॉट्स को भस्म कर सकते हैं, जला कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। मूल रूप से इस हर्डल को बाहर निकलने के लिए आत्मिक अभ्यास की आवश्यकता है। हाँ, कॉलेज में सारे स्टूडेंट्स आएंगे, और ज़्यादातर यही आएंगे कॉलेज में, इस तरह के कि मेरा वो उसके सामने उसके प्रति अट्रैक्शन है, ये है, इस तरह के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। नाउ दिस इज द टाइम, ये वो समय है जब हमारा अट्रैक्शन का समय नहीं है एक दूसरे का। जब वो हम उनसे तो यही बात करेंगे, जब वो 10 साल बाद वो समय आएगा तब देखा जाएगा। नाउ एवरीबडी इज मेडिटेशन सीखो, मेडिटेशन से हमारा सेल्फ कंट्रोल आएगा, तब पता लगेगा हमारा ध्यान बॉडी से निकल करके विशेषताओं की तरफ चले जाएगा। सोल भी नहीं बोले तो आप ये बता सकते हैं कि शरीरों से निकल के लोगों की विशेषताओं की तरफ चला जाएगा। एंड ट्रू लव इज राइट, ट्रू लव हो वो भी समझ में आता है, उल्टे सीधे काम तो नहीं करें दुनिया में। तो और ऐसे सबसे ज्यादा आज भी हमारे पास सबसे ज्यादा केसेस इसी चीजों के आते हैं, है ना। आप भी जब कॉलेजेस में जाएंगे, काउंसलिंग करेंगे, तो अच्छा 9 हाँ हाँ हाँ, आएगी आएगी। और इसलिए मेडिटेशन जरूरी है, मतलब उनको ये बताना जरूरी है कि मेडिटेशन से हमारा कंसंट्रेशन, ध्यान इधर उधर 10 जगह जाने की जगह ये प्रैक्टिस करना जरूरी है कि आई एम ए सोल। मेडिटेशन करना जरूरी है, मेडिटेशन करेंगे तो ध्यान 10 जगह से निकल करके एक जगह पर आएगा। दूसरा प्रश्न है, इफ समवन ब्रेक्स, मतलब सोल्यूशन हमें आध्यात्मिकता की गहराइयों से निकल करने की जगह थोड़ा सा उनके प्रैक्टिकल सिचुएशन में देना पड़ेगा। पर अपनी तरफ से अपनी क्लास की बात करें तो जो सोल्यूशन आ रहे थे वो परफेक्टली राइट है। इस हमारे अपने सब के लिए बात करें तो एक ही चीज है, सोल की प्रैक्टिस, मैक्सिमम सोल की प्रैक्टिस। मान लीजिए अपने बाबा जितनी सारी चीजें बता रहे हैं ना पर डे में मुरली में,
90% हमारा सबका अभ्यास सोल की प्रैक्टिस होना चाहिए, बाकी 10% में और सारी चीजें आती है। 90% रेगुलर, क्योंकि एक सोल की प्रैक्टिस से और बहुत सारे सॉल्यूशन निकल जाते हैं दिन भर, बस एक ही चीज। दूसरा क्वेश्चन है, इफ समवन ब्रेक्स योर फेवरेट कप देन हाउ विल यू ओवरकम एंगर। कोई बहुत अच्छा भाई था, एक आपके लिए बहुत खूबसूरत सा क्रॉकरी का सेट लेके आया था, विदेश का था, उसकी कीमत ही 11,000 रुपए की थी। अब उसमें से कोई ने आया, कोई माता बहन सेवा करते करते उसके हाथ से एक कप छूट गया या गिरा दिया, वॉट एवर इट इज, और ट्लक चूर चूर हो गया। अब वो कप चूर चूर नहीं हुआ, आपका दिल अंदर से चूर चूर हो गया। और कितना महंगा था वो, मेरे लिए कितने स्नेह प्यार से लाया था, सेंटर पे एक ही तो था। अब के बार मधुबन से वीवीआईपी लोग आने वाले थे, उन्हीं के लिए तो मैंने रखा था कि अब के बार उन्हीं को लोगों को इसमें कप सेट में चाय पिलाएंगे। अब गुस्सा बहुत आ रहा है अंदर ही अंदर, कप टूट चुका है, अब क्या करेंगे। हाँ जी, ड्रामा फिक्स है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है, ड्रामा फिक्स है। और बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। तो बहन जी ऐसा क्यों नहीं बना कि ये कप साबुत रहता उसमें? ठीक बात है, आपकी बात है। गुस्सा करने से सिचुएशन और बिगड़ेगी। रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चीज महत्व। बहन जी 11,000 रुपए का कप था और आप कह रहे हो चीज महत्व की नहीं है। एक आध आप जरा अपने घर में तोड़ के दिखाइए। लोग बोल सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। चीज का महत्व नहीं है, इंसान के दिल का महत्व है, उसकी भावनाओं का महत्व है। एक बार आइंस्टीन थे, उन्होंने बल्ब का आविष्कार, आइंस्टीन ने किया था, नहीं दूसरे एडिशन ने बल्ब का आविष्कार किया। और बल्ब बनाने के बाद अपने नौकर को दिया, कहानी आप सुनते हो ना, नौकर को दिया और नौकर ने गिरा दिया, टूट गया। उनकी 2 साल 3 साल की मेहनत एकदम से चूर चूर हो गई। गुस्सा भी बहुत आया। फिर उन्होंने, उनका कल प्रेजेंटेशन था, सारी दुनिया को दिखाना था, सारे प्रेस वालों को बुला रखा था कि देखो ये बल्ब मैंने बनाया, अब आप देखो लाइट जल रही, अब क्या करेंगे कल। उस समय तो अगले दिन उन्होंने सॉरी वॉरी कहा। फिर 6 महीने बाद दोबारा मेहनत कर आके उन्होंने दोबारा बल्ब बनाया। अब की बार फिर से वापस उसी नौकर को दे दिया। लोगों ने, उसके आसपास वाले लोगों ने कहा कि मूर्ख है क्या, ध्यान से किसी को ऐसे कैसे दे रहे हो, तो पिछली बार भी गिरा दिया था इसने, इस बार भी गिरा देगा। फिर भी उन्होंने उस पर विश्वास करके उसी को दिया। क्यों? क्योंकि इंसान का दिल और उसकी भावनाएं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुख तो उसको भी हुआ होगा ना, गिरने गिराने का, टूटने का। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुस्से में हम कप के साथ साथ किसी एक दो का दिल और तो नहीं तोड़ देते, जनरली ये हो जाता है। तो वो चीज चेक करनी है। If someone breaks your favorite cup, then how will you cope? अब ये बात कप की हो सकती है, यहाँ पे कप लिखा है, ऐसे आप केस स्टडी तैयार करें। इसको कहते हैं स्टडी थ्रू केस स्टडी। कैसे स्टडी करना है? केस स्टडी। केस स्टडी की स्टडी आती है सबको, कैसे करते हैं? आजकल दुनिया में पढ़ाई का एक तरीका निकला है नया, बहुत समय से। एमबीए वगैरह जिसमें आपने किया, किसी ने कोई एमबीए किए हुए हैं यहाँ पे? एमबीए में तो केस स्टडी खूब पढ़ाते हैं, करते भी हैं। कई तरह की केस स्टडी होती है। केस स्टडी मतलब एक केस दिया जाता है आपको, और उस केस को बता करके आप कोई चीज समझाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दो केस डिस्कस करते हैं जो दुनिया में समझाए जाते हैं। पहले के जमाने में, जब हम लोग, हमारे माता पिता के जमाने में, यानी आप में से जो करीबन 70 के आसपास के लोग होंगे, सब हैं कोई यहाँ 70 की एज के? कोई भी? अच्छा, देखो भाई साहब है। अब जब कुमार हैं भाई साहब, गृहस्थी हैं, देखो जब इनकी शादी हुई होगी तो इनके घर से मतलब दहेज भी आया होगा या कुछ सामान भी, गिफ्ट भी आया होगा। तो उस समय क्या करते थे, इतने बड़े बड़े ट्रंक दिया करते थे लोहे के। हो सकता है आज भी इनके घर में पड़ा हूँ एक आध कहीं पुराने जमाने का, क्योंकि जल्दी से शादी की चीज़ें निकाली नहीं जाती और सब चीज़ें इंसान फिर भी निकाल देता है। तो इतने बड़े बड़े लोहे के ट्रंक सर पे रख के लेके आते थे। लोहे के ट्रंक भारी भारी होते थे, क्या बिकते थे। फिर समय गुजरा, अब वो ट्रंक नहीं बिकने लगे। उसके बाद धीरे धीरे जमाना आया वीआईपी का, वीआईपी कैरी बैग, वीआईपी की अटैचियां आती थी। आपको पता है वीआईपी की अटैचियां आती थी,
और लोगों का एक लग्जरी सिंबल हुआ करता था। बोले यार क्या बात है, इनके पास तो वीआईपी की, कोई करोड़पति आदमी होगा, अच्छा खासा होगा, वीआईपी का कैरी बैग है। फिर वीआईपी का कैरी बैग भी लोगों ने कहा यार ये भी थोड़ा भारी ज़्यादा है। कपड़े के शुरू हो गए, वो कपड़े टाइप के बैग शुरू हो गए, तो लोग और खुश हो गए कि यार वाह इसे तो और भी हल्का है। फिर एक चौथी कंपनी आई, 3 कंपनियां नहीं, चौथी कंपनी आई, अरे नहीं नहीं मैं नई बैग लेके आया हूँ। क्या? बोले इसमें पीछे की तरफ एक पहिया लगा हुआ है, व्हील लगा हुआ है, और व्हील लगाओ और उसने पीछे से एक रस्सी दी थी। बोले यार आराम से ले जाओ, बड़ा बढ़िया है। लोग बड़े खुश हुए, वाह यार एक पहिए वाला बैग। फिर दूसरी कंपनी आई, नहीं नहीं आपकी 5वें नंबर की कंपनी है। बोले नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, 4थे नंबर की कंपनी ने ना, आप तो ये वाला लेके जाओ, मैं 2 पहिए लाया हूँ। हाँ यार ये डुक 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 नहीं कर रहा, वैसे ऐसे नहीं हो रहा, 2 पहिए आ गए। फिर तीसरी कंपनी है, नहीं नहीं ये भी ठीक नहीं है, आप 3 पहिए वाला लेके जाओ, पीछे की तरफ 2 पहिया, आगे की तरफ 1 पहिया और एक लंबी सी रस्सी दे दी, आराम से चलो। वेरी गुड, रस्सी पकड़ के। छठी कंपनी आई, बोले नहीं ये भी अच्छा नहीं है, मैं 4 पहिए वाला लेके आया हूं। उसने 2 आगे लगाए, 2 पीछे लगाए। फिर 7वीं कंपनी है, बोले नहीं नहीं ये भी अच्छा नहीं है। बोले 4 पहिए, 4 एकदम से मैंने नीचे ही लगा दिया और गोल गोल घूम जाते हैं आराम से, आते हैं ना। अब बोले आपको यूं टेढ़ा करके ले जाने की जरूरत नहीं है, बैग को आराम से वो यूं लेकर के चलो, सीधा बैग चलता है आजकल, देखते हो सीधा चला तो नीचे की तरफ 4 पहिए। एक और कंपनी आई, 8वीं कंपनी, ना ना ये भी बढ़िया नहीं है, आप हमारा प्रोडक्ट यूज करके देखिए। बोले इसमें क्या है? बोले कुछ नहीं, आजकल ये IoT डिवाइसेस नहीं चली है। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आप में से कई लोग जानते हो, IoT डिवाइसेस चली है। इसमें कुछ नहीं करना, आपके जेब के अंदर आपके मोबाइल से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, ये आपका बैग है, इसके अंदर मोबाइल से कनेक्ट हो गया है, आपको पकड़ने की भी जरूरत नहीं, आप चलते रहो, आपके पीछे पीछे चलता रहेगा बैग। उसमें मोटर लगी है छोटी सी, और वो बैग अपने आप ही आपके पीछे पीछे चल देगा। बस मोटर लगी, क्योंकि आपके पास जेब में मोबाइल रखा है ना, तो वो आपको फॉलो कर लेगा अपने आप ही। हाँ एयरपोर्ट में गेट तो वो भी बता देगा, चलो यार ये तो। अब एक और कंपनी है, ना 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 ये नहीं चाहिए। दूसरा, अब बोले घर के अंदर आपके पास बैग पड़ा है, उसके अंदर आपने एड्रेस फीड कर दिया है बैग में कि मुझे महसाना के अंदर ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पे जाना है, जयपुर में बैग रखा था, टक 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 ऐड कर दिया, बस और कुछ नहीं करना। वो बैग अपने आप डिलीवरी, जिससे मालिक है वहां जाकर के उससे फोन करेगा, आओ मुझे ले जाओ, कोई आएगा ले जाएगा वो उसको, और हम यहां पहुंचेंगे उससे पहले पहले वो बैग आपका यहां पहुंच जाएगा। सो नाउ दिस इज केस स्टडी। आप समझ रहे हो केस स्टडी क्या होती? किसी एक केस को लेकर के आप उसकी स्टडी करो। सो ये तरीका जो था ना स्टडी का अपना, नाउ आप केसेस निकालिए, ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग केस निकालिए, और फिर देखो लोगों को इस केस के थ्रू पढ़ाओ, मजा आ जाएगा। किसी जमाने में एक कोडक की फिल्म देखी, कोडक नाम सुना? कोडक नहीं ना, पहले, अब तो मोबाइल आ गए, पहले क्या होता था? रील होती थी, है ना, पिक्चर। मतलब कोडक फिल्म वालों का तो एडवर्टाइजमेंट भी क्या था, घने जंगल में कुछ मिले न मिले, कोडक के ऐसा दुकान, चाय की टपरी मिलेगी जिसके ऊपर कोडक की फिल्म जरूर बिक रही होगी, टूरिस्ट प्लेसेस पे सब जगह। दुनिया का 95-97% कोडक फिल्म केवल एक कंपनी बनाती थी, पीले से रंग का एक कोडक का वो आता था, एक कंपनी के पास सारे दुनिया का मार्केट था। धीरे धीरे मोबाइल आए, लोग मोबाइलों से फोटो खींचने लगे, लोगों ने कोडक को समझाया भी थोड़ा अपग्रेड करो अब चीजें। बोले नहीं नहीं अपना तो दुनिया पे कब्जा है, अपन सारी दुनिया का काम है। बिक गई कंपनी आज की डेट में, खत्म है, लॉस के साथ खत्म हो गई। जो चेंज नहीं करता या तो बदल दिया जाता है या मार्केट फोर्सेस उनको बदल देती है, खत्म है। ऐसे ही नोकिया वाले नहीं, हम तो बटन वाले ही फोन बनाएंगे, बनाते रहो भी बटन वाले, खत्म हो गया। नोकिया खत्म हो गया मार्केट से, ब्लैकबेरी का मार्केट पे कब्जा हुआ करता था, खत्म है ब्लैकबेरी का कब्जा। आप समझ पा रहे हो चीज को? केस लेके उसकी स्टडी। तो ये वाला जो चैप्टर जब भी करवाना है, आप अपने केसेस बनाइए और उस केस के थ्रू, और इसका एक बहुत खूबसूरत तरीका है, यदि आप कभी करा सके तो हम लोग कराते हैं इसको थॉट कैफे के माध्यम से। नाम आपने कभी सुना हो तो, हम लोग कभी कभी जाते हैं तो वन डे प्रोडक्ट केवल थॉट कैफे पे कराते हैं। उसमें क्या है, एक कैफेटेरिया लगाते हैं, और कैफेटेरिया के अंदर चाय कॉफ़ी रहती है, एक
और साथ में गोल टेबल पे 5-5, 7-7 लोग बैठ गए, मान लो 10 गोल टेबल लगा दी, सब पे 10-10 लोग बैठ गए, 100 लोग बैठ गए। अब उनके पास, सबके पास टेबल पे ऑलरेडी एक एक पेज फोटोकॉपी प्रिंट आउट अलग अलग क्वेश्चंस का, एक केसेस का इनके पास भी रखा हुआ है, इनके पास भी, इनके 10 पे 10 अलग अलग केस रख दिए। नाउ वो 10 लोग उस बैठ के उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, दैट इज केस स्टडी। साथ में उनको आप चाय कॉफ़ी उनकी चल रही है, चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, 10 मिलके सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। फिर एक डिफरेंट पर्चा दे दिया, केस 1 केस 2 के पास चला गया, एक आध तो 2 या 3 राउंड आप इसके कर लेते हो, 3 प्रॉब्लम का मान लो बैठ करके सॉल्यूशन निकाल लिया। और उसका जो सॉल्यूशन इंसान खुद बैठ के निकालता है, जिंदगी भर याद रहता है। कमाल की तरीका है, करके देखना आप अपने सेंटर पे इसको, 50 लोगों के बीच में, 40 लोगों के बीच में करके देखना कि ऐसी समस्या आ गई, बताओ क्या करें। केस रखना है। अब जैसे वापस जाते हैं अपने उसमें, देखिए हमने बात की एंगर की, हर्डल 2 की। तीसरा हर्डल आया, इफ यू आर ऑफर्ड ए गुड अमाउंट टू डू सम वर्क एज ब्राइब, देन हाउ विल यू कन्विंस योरसेल्फ टू ओवरकम द ग्रीड। कोई सेंटर पे भाई आता है और उसके वहां पर ऑफिस में सब लोग ही ऐसे हैं। अब कोई ऐसा व्यक्ति ऑफिस में आया कि बोला, साहब ये 1 करोड़ रुपए ले लो और मेरा काम कर दो, और काम लीगल है, बेईमानी का काम नहीं है, 10 दिन बाद वैसे भी हो जाएगा उसका काम, समझ रहे हो, 10 दिन बाद होना ही है, अपने रास्ते से भी हो जाएगा उसका काम। आप उसका थोड़ी सी मेहनत करा के 10 दिन पहले करा दोगे तो वो प्लीज 10 दिन करा दो, मेरा करोड़ों का लॉस हो जाएगा, ये 1 करोड़ रुपए आप भी रख ला। बोलो क्या जवाब है? कर लेंगे? बताइए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वो बहन जी के पास आया है वो भाई, बहन जी वो 1 करोड़ रुपए है ना, अब मैं रखूंगा नहीं अपने पास, बाबा का कोई सेंटर ही बना दूंगा उससे। बताओ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? है? आप नहीं करोगे भी तो काम तो होगा ही उसका, 10 दिन बाद होगा, है? बताओ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? है ये अमाउंट रिश्वत के रूप में है, ऐसे पैसे को बाप भी स्वीकार नहीं करता। कई लोग इस लोभ लालच में कि ईश्वरीय काम है, भगवान का काम है ना, चलो इसमें लगा देना, कोई बात नहीं, अपने जेब में मत रखना, इधर लगा देना। ये जो सिस्टम है ना, ये बहुत बहुत गलत है। कई लोग ये मानते हुए कि चलो उधर नहीं, आप इधर लगा देना, नेवर। ऐसे कामों को प्रोत्साहित नहीं करें। कोई 10 लाख रुपए दे रहे भैया, 1 रुपया मत दे, पर नियम कायदे से जो है वही करेंगे, ठीक। तो ये था कि कोई बहुत अच्छा खासा पैसा आपको दे रहा है और मन में लालच भी आ रहा है, हमें उस लालच से ऊपर उठना है। और आज के डेट में ना, ये बाबा के ज्ञान में बहुत सारे लोग आपको दुनिया में करते हुए मिल जाएंगे, देखते हुए मिल जाएंगे। वहां जाएंगे अपन, कई जगह होता है कि अब शॉप ही खुल गई, मैं पर्सनल किसी पे वैसे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, किसी उस पर भी नहीं, कई बार शॉप खुल जाती है बाहर, है ना, अब अपन गए क्या, नहीं खाएंगे, न खाते तो नहीं है बाहर का, तो चलो वो उस पर लिखा हुआ था ना बाबा बेकरी, अरे वो बीके का ही था ना, कौन ना बाहर। जब तक आप कम से कम ऑथेंटिकेटेड नहीं हो, तब तक इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा आप क्यों, कि होता क्या, भले वो सही होगा, मैं नहीं कह रहा वो व्यक्ति गलत होगा, वो व्यक्ति तो सही है, वो व्यक्ति बहुत भावना से ही बना रहा है, पर क्या हुआ, मैंने आज लिखा हुआ देख लिया बाबा बेकरी और या बाबा का भंडारा समथिंग कुछ लिखा देख लिया और मैंने जाके कुछ खरीद लिया, पर मेरे सफ़ेद कपड़ों को, मेरे बैज को देख करके दुनिया में और भी यही करेंगे, फिर और लोग भी ऐसा करेंगे, तो फिर धीरे 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 वो चेंज चल जाती है। क्लियर है? तो लालच को लेकर के बहुत सावधान रहें, विशेष रूप से बाबा के बच्चे। कई लोग हमें टेस्ट करने के लिए भी सेंटर पे आते हैं, चेक करने के लिए कि बहन जी लालच तो नहीं कर ली, भाई जी में कोई लालच तो नहीं है, वो हमारा चेक कर रहा होता और हम तो सावधान। नेक्स्ट इज चौथा, इफ योर लव्ड वंस गोज अवे फ्रॉम यू, देन हाउ विल यू ओवरकम लो फीलिंग्स ऑफ अटैचमेंट। बहुत प्यारा चाहने वाला घर का बेहद करीबी छोड़ गया, शरीर छोड़ के चला गया,
कैसे समझाओगे अपने आप को? एक दिन सबको जाना है, राइट, और इतना ही पार्ट था, राइट है, और उसका पार्ट पूरा हुआ, राइट है। दूसरी जगह जाकर के जन्म लिया, वहां पार्ट शुरू हो गया, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर गया है, आत्मा की मृत्यु नहीं हुई है, राइट, और वो रिश्ता बाबा के साथ जोड़े, है ना, बहुत अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट इस पे सोचने की बात है। हाँ, ये बात, एक केस आपको बताता हूँ मैं आपको, शायद 2013 या 14 की बात है। हम कॉलेज के अंदर, मतलब कंप्यूटर साइंस हमारा एक डिपार्टमेंट होता है, उस कंप्यूटर साइंस में हम हेड करते थे उस डिपार्टमेंट के, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो केस हमारे सामने एक आया, एक टीचर लेकर के कि सर ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है, 2 महीने से नहीं आ रहा है, आप कुछ करो सर इसका। मैंने कहा ठीक है, उस स्टूडेंट के पेरेंट्स के नंबर मेरे को दे दो, मैं बात करता हूँ। और पेरेंट्स के नंबर से बात की, माता जी को फ़ोन लगाया कि बच्चा आ नहीं रहा है आपका, हाँ बहुत दिनों से आ नहीं रहा है, ये परेशान है, ये है। मैंने कहा भेजिए उसको कॉलेज में, हम बात करते हैं उनसे। कॉलेज में आया मिलने के लिए, वज़न 140 किलो होगा उसका, मतलब हमारी कुर्सी जो सामने रखी हुई थी उस कुर्सी पे बैठ नहीं पा रहा था, बड़ी मुश्किल से फंस के ही बैठा था, 140 kg। तो उसको मैंने कहा, पूछा उससे बात की, मैंने कहा सब ठीक है, कुछ बोले ही ना। हमें आधा पौना घंटा उससे बातचीत करने, मैंने कहा हम लोग आपको डीबार कर देंगे, नहीं तो आप बता दो या तो कि क्या कारण है, क्यों नहीं आ रहे, नहीं तो हम आपका नाम स्टक ऑफ काट करके गवर्नमेंट की लिस्ट में भेज दे रहे हैं, फिर आप यू विल बी नो मोर द स्टूडेंट ऑफ JECRC, मतलब इस कॉलेज के स्टूडेंट आप नहीं रहेंगे। कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उसको किसी चीज़ का। लास्ट में फिर मैंने पूछा कोई तकलीफ है, घर में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। और कोई प्रॉब्लम? नहीं। कोई छोड़ गया? अब यहाँ पे उसको ने हाँ किया, हाँ भी कोई छोड़ गया। मैंने कहा भाई कोई मैंने कहा कौन छोड़ गया? पता लगा कोई शरीर छोड़ा। बोला हाँ शरीर छोड़ गया। कितने समय पहले? 1.5 साल पहले। क्या हुआ? कौन था? उसका जो डॉग था घर में, उस डॉग का जो पिल्ला था, उसका जो बच्चा था, 1.5 साल पहले उसने शरीर छोड़ा था, और उसका गम इसको इतना था कि आज तक उस गम से ही बाहर नहीं निकल पाया। अब हमें बहुत असाधारण सी बात लग रही है, पर इट वॉज अ रियल केस। मेरे अपने जीवन में मैंने देखा, उससे सामने बिठा के बात किया। 1.5 साल। आप सोचो, हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज तक हमने ये नहीं सिखाया, किसी क्लास में 12वीं 15वीं 18वीं भी इंसान PhD कर गया, डबल PhD कर गया, और उसको इतना सही हमने नहीं सिखाया कि कोई शरीर छोड़ जाए तो कैसे रिएक्ट करना है। साइकोलॉजिस्ट भले कह देते हैं कि कोई व्यक्ति यदि 30 दिन से ज्यादा दुखी है किसी के शरीर छोड़ने पर, इसका मतलब वो बीमार है। और बाबा ने तो यहां तक कहा हुआ है, किसी व्यक्ति के शरीर छोड़ने पर कोई 2 घंटे भी दुखी है तो आप फेल। आप सोचिए, अध्यात्म में इतना अच्छा सॉल्यूशन, समाधान उसको पहले से इस बात के लिए तैयार करके रखा हुआ है कि यदि कोई शरीर छोड़ेगा तो उसकी स्थिति आज भी एलिवेटेड रहेगी, ये रहेगी। जबकि नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में तो ये कुछ समझाया ही नहीं गया, कहीं पे पढ़ाया ही नहीं गया कि कोई शरीर छोड़े तो क्या करना है, बस रोते रहना है। देयर इज नो वे। तो ये जो चीज है ना, इफ योर लव्ड वन गोज अवे फ्रॉम यू, देन हाउ विल यू ओवरकम लो फीलिंग्स ऑफ अटैचमेंट। इसका केस स्टडी बनाइए एक सुंदर सा, और केस स्टडी बना करके लोगों को तैयार कीजिए, क्योंकि ये चीजें, ये एग्जाम, ये परीक्षा ऐसी है, एक न एक दिन सबको देनी है। महात्मा बुद्ध का बहुत सारा सुंदर सा किस्सा आता है। एक बहन उनके पास आती है, बोले मेरे बेटे ने शरीर छोड़ दिया, ये है, दुखी है, परेशान है, क्या करूं? तो उन्होंने क्या कहा? जाओ ऐसे घर से कुछ चावल या अनाज कुछ मांग के ले आओ, 1 मुट्ठी, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवन दान दूंगा, जिस घर में आज तक कोई मौत नहीं हुई, शरीर किसी ने नहीं छोड़ा। और वो घूम फिर करके आ गए वापस, और उसने कहा ऐसा कोई घर नहीं, और उसको समझ में आ गया कि जीवन का सत्य है। नेक्स्ट इज, if someone is rejecting your idea in front of others, then how will you overcome from ego hurt? 10 लोगों के बीच में, 20 लोगों के बीच में मैंने अपना आइडिया ही तो रखा था, उन्होंने ऐसे रिजेक्ट कर दिया। जाए ऐसे ऐसे भी कोई होता है क्या? 20 लोगों के बीच में उन्होंने मेरे को अपमानित कर दिया। और ये केसेस सबके साथ होते होंगे, हम सबके साथ भी होते हैं, दुनिया में तो और ही ज्यादा होते हैं।
क्या करेंगे बताओ? क्या ऐसा केस में क्या करेंगे? किसी ने आपको बहुत जबरदस्त हर्ट कर दिया हो, 10 लोगों के सामने बेइज्जती कर दी हो। बहन जी 10 लोगों के सामने बेइज्जती कर दी, अब कैसे रहे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट? बात ठीक है आपकी, कैसे रखें वो सेल्फ रिस्पेक्ट? वो तो उसका नेचर है बहन जी, उसका नेचर है। मेरे लिए है क्या ऐसा? सारा मेरा बेइज्जती कर दी इतने लोगों के बीच में। ठीक बात है, उसका नेचर ऐसा। आप बताओ और क्या क्या सोचेंगे? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही जा रहे हैं, राइट कह रहे हैं। अपनी स्थिति का रिमोट कंट्रोल दूसरों को नहीं दें। कैसे नहीं दें? ले लिया उसने खोज के मेरे से रिमोट, अब वो यूं दबा रहा और मैं, हाँ राइट है, कैसे दें और क्या करें? है मैंने भी कभी इसका अपमान किया होगा। हाँ ये ड्रामा है, उसका पार्ट है। ड्रामा ठीक है, वो आत्मा निर्दोष है। हाँ तो भी ठीक है बहन जी, अभी करना था क्या? 10 लोगों के अकेले में जाके मेरे को डांट देता, समझा देता। 20 लोगों के सामने मेरा बेइज्जती किया है। और ठीक जा रहे हैं आप सब? हाँ बिल्कुल। अपने स्वधर्म को याद करें। मेरे को तो उस आदमी और उस अपमान के अलावा भी कुछ याद नहीं आ रहा। कैसे याद करूं मैं अपने स्वधर्म को, बताओ? और हाँ, लोगों ने भगवान को ही नहीं छोड़ा तो मुझे कैसे छोड़ेंगे? गुड, वेरी गुड, नाइस। हाँ है, हम आत्मा है। मान अपमान जय पराजय सब में समान। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मान अपमान जय पराजय सब में समान। मतलब ये अपने पास इस तरह के सिचुएशन के लिए 10-20 चीजें होनी चाहिए कि ये होगा तो ये करना है, ये करना है, ये करना। और निकालो क्या पॉइंट आ सकता है? अपमानित फील कर रहे हैं, क्या क्या पॉइंट आना है? बाबा ने कहा यदि अपमान की फीलिंग आ रही है तो अंदर कहीं ना कहीं अभिमान है। देह अभिमान है, उस बॉडी कॉन्शियसनेस को मुझे खत्म करना है। आप देखोगे ना कहीं सारे अंदर उत्तर एक ही निकलेगा सब में। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये हर व्यक्ति अपनी अपनी चीजें निकाल। जी आप कुछ कहना? हाँ हाँ, तो वो मेडिकेशन की उसको जरूरत है। हाँ जी, शुभ भावना, शुभ कामना दे सकते हैं शांत रहने के लिए। तो चलिए, ये सारे केसेस ऐसे 8-10 केसेस बना करके एक एक्टिविटी बताओ। आज सब लोग अपने अपने सेंटर पे एक एक्टिविटी करेंगे। ऐसी केस आपको बनाने इस कुछ हिस्से में, एक काम से रिलेटेड, क्रोध से रिलेटेड। आप देख लीजिए ऐसे ही है, एक काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 चीजों से बने हुए 5 केस है। केस आप अपने अलग बना लीजिए, एक लिख लीजिए एक। और नहीं तो आप चैट जीपीटी को भी बोल के लिखेंगे ना कि एक केस स्टडी बना के दो मेरे को रिलेटेड टू अटैचमेंट। वो आप चैट जीपीटी भी आपको 2 मिनट में एक केस स्टडी बना के दे देगा रिलेटेड टू अटैचमेंट। बनाइए और उसका सॉल्यूशन निकालिए। हो सकता है। ये है नेक्स्ट इज स्वॉट एनालिसिस। आता है किसको? आता है स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। 4 चीजें होती है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ मतलब आत्मा में क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या कमजोरियां हैं, हमारे अवसर जीवन में क्या क्या हैं, और किन किन बातें, कौन कौन सी बातें हमारे थ्रेट्स हो सकते हैं। ये स्वॉट एनालिसिस करना बड़े कामों के लिए। अब जैसे भारत ने भी पाकिस्तान पे आक्रमण किया होगा पहला, या पाकिस्तान मतलब जब वो पहलगाम अटैक था उसका रिटेलिएट किया होगा कि अब हमें इसका देखना है आतंकवादियों को मान, तो सबसे पहले वो स्वॉट एनालिसिस करते हैं। हमारी ताकत क्या है, हमारी कमजोरी क्या है, यदि दुश्मन आएगा तो वो कहाँ अटैक कर सकता है, उसके बाद हमारे नए अवसर क्या क्या हो सकते हैं, किन किन चीज़ों की हमारी, सारी 4 चीज़ों का एनालिसिस किए बगैर वो अटैक नहीं कर सकते। तो हमें भी अपने जीवन का स्वॉट एनालिसिस करना है। हमारे पास जरूर निश्चित रूप से हमारी कोई कमजोरी होगी, कोई स्ट्रेंथ होगी। देखो आगे देखना इसको। 2 चीजें हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये इंटरनल हैं। एक्सटर्नल में अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स है। हमारी स्ट्रेंथ हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज दिलाएंगी, हमारी वीकनेस बहुत सारे थ्रेट्स को
जन्म देंगी। थ्रेट्स कहाँ से जन्म लेता है? वीकनेस से। अपॉर्चुनिटी कहाँ से आती है? स्ट्रेंथ से। स्ट्रेंथ है तो अपॉर्चुनिटी है। तो ये कहते हैं इसको स्वॉट एनालिसिस। अच्छा, आप में से कौन है जो स्वॉट एनालिसिस करा सकता है? अभी नहीं कराना, लेकिन अपने अपने सेंटर पे जाके अपने अपने जीवन का स्वॉट एनालिसिस करा सकते हैं। करा सकते हैं, देखो एक भाई साहब करा सकते हैं, और आप भी करा सकते हैं। वेरी गुड। और एक गूगल पे, यूट्यूब पे डालना, अभी हम समय ज़्यादा हो गया इसलिए करा नहीं रहे, हाउ टू गो फॉर स्वॉट एनालिसिस। यूट्यूब पे आपको लिंक मिल जाएगा 1-2 स्वॉट एनालिसिस का, आप उसको देख के सुन लीजिएगा और अपने अपने सेंटर पे स्वॉट, पहले खुद का 2-3-4 लोगों के बीच में स्वॉट एनालिसिस कर लीजिए, फिर पूरी क्लास में करवाइएगा स्वॉट एनालिसिस। ठीक है। कई जगह स्वॉट एनालिसिस के लिए भी बोल रहे, टी की जगह सी भी लिखा हुआ मिलेगा कई जगह में। वो थ्रेट की जगह चैलेंजेस भी लिख देते हैं उसको, चैलेंजेस। तो SWOC, चाहे SWOT कहो या SWOC, स्वॉट एनालिसिस कहो या स्वॉट एनालिसिस कहो, कर सकते हैं। चलिए, इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर। ठीक है।